वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक अच्छा टाइम होता है और इसमें बहुत कुछ बॉडी में चेंजेस भी हो रहे होते हैं और अंदर ही अंदर खुशी भी बहुत हो रही होती है कि हम माँ बनने वाले हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के साथ में हमें तकलीफ देती हैं। इनमें से एक होती है प्रेगनेंसी टाइम में होने वाली खुजली। ये खुजली आपकी बॉडी में पूरे में कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ हिस्से होते हैं वहाँ पर आपको ये खुजली ज़्यादा परेशान करती है। तो ये खुजली से आप कैसे बच सकते हैं, ये खुजली क्यों होती है और इससे बचने के लिए आप क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं, क्या ये गंभीर होती है, इन सभी पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उसके साथ में थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ़ें भी बढ़ने लगती हैं, जैसे इंडाइजेशन, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या, आपका पेट में खिंचाव होना, निशान पड़ना, स्ट्रेच मार्क्स जिन्हें कहते हैं, साथ में खुजली होना। तो ये हर महिला को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन ये होती है। और ये होने का कारण होता है हमारी बॉडी में होने वाले बदलाव। हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इनके उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ हार्मोन जो है उनकी मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण से हमारी बॉडी की स्किन जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो हिस्सा होता है वो बढ़ रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम जो शुरू होती हैं दूसरे या तीसरे महीने से शुरू होती हैं। आप कह सकते हैं जब आपका पेट हल्का हल्का बढ़ने लगता है या हल्का हल्का दिखाई देने लगता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस आने लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी का पार्ट जो है बढ़ रहा होता है, पेल्विक एरिया में भी बढ़ रहा होता है, जिसके कारण से हमारी स्किन में खिंचाव होने लगता है और हमारी स्किन जो है हार्मोन्स के कारण से ड्राई होने लगती है। तो जब भी ऐसा होता है हमारे साथ में तो ये खुजली जो है होने लगती है। हमारी स्किन में ड्राइनेस बढ़ने से, स्ट्रेचिंग होने से हमें खुजली का अनुभव होता है। तो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा खुजली होती है और बाकी बॉडी पार्ट में उनके मुकाबले कम होती है। तो कई सारी महिलाओं को तो इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरे दिन हाथ पैरों को रब करती रहती हैं, और कई लोगों को थोड़ी कम होती है। तो आपने सुना होगा, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको सलाह देते होंगे कि आप खुजली मत कीजिए, इससे निशान पड़ते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि हमारी स्किन जो है ड्राई हो रही है, खिंच रही है, टिश्यू टूट रहे हैं और ऐसे में आप खुजली करते हैं तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो हमारे पेट के हिस्से में ज़्यादा होते हैं और ब्रेस्ट के हिस्से में ज़्यादा होते हैं, थाइस में भी कुछ हिस्से में होते हैं। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि खुजली होने का कारण क्या है और ये बिल्कुल भी गंभीर चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, सभी को होती है। अब हम बात करते हैं इन सब के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए जो क्रीम आती है, लोशन आती है, उनके इफ़ेक्ट के बारे में, और हम बात करेंगे घरेलू उपायों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये समझिए कि जो आपकी खुजली है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकती। कारण क्योंकि आपकी बॉडी में बेबी है जो बढ़ रहा है और इसके साथ में आपके हार्मोन्स के उतार चढ़ाव भी बढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, अगर हार्मोन्स अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रेगनेंसी है अनसेफ हो जाएगी, तो हम इसको रोक नहीं सकते। तो ये होगी, लेकिन इसको हम कब कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात हम बात करें तो जो बाज़ार में मिलने वाली प्रेगनेंसी टाइम में लगाने वाली क्रीम होती है, स्ट्रेच मार्क्स की जो क्रीम होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उनका कुछ इफ़ेक्ट होता है क्योंकि हमारी स्किन को ये मॉइस्चराइज करती हैं, पोषण देती हैं, जिसके कारण से स्किन की इलास्टिसिटी जो है बढ़ती है और आपको खिंचाव कम होता है और ये खुजली कम होती है। तो ये तो ही मार्केट में मिलने वाली क्रीम के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, जिनसे आपको ये खुजली से जो है छुटकारा मिल सकता है। वो होती है, सबसे पहले हम बात करें तो अगर आपका प्रेगनेंसी सर्दी के टाइम में चल रही है तो ये खुजली जो है आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमें जो खुजली हो रही है वो सर्दी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से या एक्जिमा की वजह से। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है उनको कई बार एक्जिमा की भी शिकायत देखने को मिलती है। तो अगर आप क्रीम या लोशन लगाने के बाद आपको आराम नहीं मिलता है तो एक बार टेस्ट कराइए, कहीं आपको एक्जिमा तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में।
वो होते हैं हमारे कपड़े। तो कपड़े जो हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं, बहुत रेशे वाले पहनते हैं या फर वाले पहनते हैं, तो ये आपकी स्किन जो ड्राई है उसके टच में आते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। जैसे कि वूलन के कपड़े आपको प्रेग्नेंट नहीं होते तब भी आपको खुजली पैदा करते हैं। तो कपड़ों का ध्यान दीजिए। बहुत लाइट कपड़े आपको पहने हैं, कॉटन पहने तो बहुत अच्छा है, और थोड़े से ढीले पहने तो ये आपकी खुजली की समस्या को कम करते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना। तो इसके लिए बहुत अच्छे ऑयल्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल है या बहुत डीप मॉइस्चराइज जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेचिंग के कारण जो खुजली होती है उसको कम करते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है ऐसे परफ्यूम, लोशन या सोप जो आप बहुत तेज़ खुशबू के हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले हैं, इनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनकी यूज़ करने से आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है और इसके कारण से आपको इचिंग ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट चीज़ होती है, कई महिलाओं को आदत होती है गर्म पानी से नहाने की, तो उसको भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई करते हैं और इससे आपकी खुजली की समस्या जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज़ होती है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। महिलाएं अक्सर कम पानी पीती हैं और सर्दी के सीज़न में और भी कम पीती हैं। तो अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और इससे आपकी खुजली बढ़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और ध्यान देना है कि आपको किस चीज़ के यूज़ करने से खुजली की जो समस्या है वो बढ़ रही है। तो अच्छे से खूब सारा पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को और मॉइस्चराइज रखिए। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहेंगे आपको ये खुजली की समस्या उतनी कम होगी। तो स्किन को हमेशा ड्राई रखना है, मतलब नमी नहीं रहने देनी है। जो आप गीली चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, गीले अंडरवेयर यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको खुजली होती है, तो ये आपकी स्किन में इचिंग पैदा करती है। तो अच्छे से सूखे हुए कपड़े ही आपको पहनने हैं, तो और साथ में बहुत सारा पानी पीना है और स्किन को मॉइस्चराइज करना है। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा खुजली है वहाँ पर आप बार बार कोटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी होने वाली खुजली की समस्या से राहत दिलाती हैं। तो आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।